नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मंच से अपनी बात कहने में डर लगता है? क्या आप एक कुशल वक्ता नहीं हैं? या फिर कभी अचानक से आपको मंच पर से अपनी बात कहने के लिए बुलाया जाता है तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं? दोस्तों, यदि ये सारी दिक्कतें आपको हैं तो फिर आज का ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, कैसे आप मंच से अपनी बात अच्छे ढंग से कह सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी बातों का अन्य लोगों पर मंच से असर डाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, मंच पर बोलना एक कला है और इस कला को धीरे धीरे हम डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी तैयारी। आप किसी भी मंच पे जाने से पहले अपने विषय को कितनी अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, इससे बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप मंच से कैसे अपनी बात रखेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं मंच से बोलने में डर लगने के पीछे का जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। और यह कम क्यों होता है? क्योंकि हमें यह डर लगता है कि कहीं मंच से हम गलत ना बोल दें या कुछ ऐसा ना बोल दें कि लोगों को अच्छा ना लगे, और यही डर हमें अंदर से कमजोर बनाता है। तो दोस्तों, जब आप अपने विषय पर, जिस विषय पर आप मंच से बोलने जा रहे हैं, उस विषय पर जब अच्छी सी तैयारी करते हैं, जब आप उसका बारीकी से अध्ययन करते हैं, तो इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि आप मंच से अपनी बात भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी जब कहीं आपको बोलना हो तो आप कोशिश करिए, यदि आपको समय मिले तो आप गूगल से लेकर के किताबों तक का सहारा लेकर के, हेल्प लेकर के उस विषय पर खूब अच्छे से अध्ययन करिए, अच्छी सी तैयारी करिए। दोस्तों, मंच पर जाने से पहले आपको श्रोताओं का भी विशेष ध्यान रखना रहता है कि आप किस प्रकार के ऑडियंस के बीच में आप अपनी बात रखने जा रहे हैं। इसलिए आप उनकी रुचि का विशेष ध्यान रखें। इससे श्रोताओं का मंच की तरफ आपकी बातों में मन लगा रहता है और आप अपनी बात आत्मविश्वास से। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि आप कुछ पॉइंट्स को चाहे तो अपने सामने डायस पर नोट करके रख सकते हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है, जब हम पहली बार दूसरी बार बोल रहे होते हैं तो हमारे दिमाग से कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य दिमाग से उतर जाते हैं, दिमाग में अचानक से चीजें नहीं आती हैं। तो जब वो फैक्ट्स, वो तथ्य या कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स आप नोट करके रखे रहते हैं तो आपको अपनी बात मंच से कहने में थोड़ी सुविधा हो जाती है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है कि आप बोलते समय प्रॉपर आई कांटेक्ट रखें। इसमें मैं आपको एक फार्मूला भी दूंगा। दोस्तों, कई बार होता क्या है कि जब आप मंच से बोल रहे होते हैं तो लोगों के सामने आंखों में आंखें डालकर बोलने में थोड़ा सा हिचक होता है, डर लगता है। तो आप जब पहली दूसरी बार बोल रहे हो तो आप भले ही बिल्कुल आंखों में ना देखें, लेकिन आप चेहरे की तरफ देखें। आप मस्तक पे देख सकते हैं, आप इधर मुख की तरफ देख सकते हैं। आंखों में ना देखें, फिर भी कोशिश करें कि लोगों के चेहरे पर आपकी नजर जरूर जाए, और एक जगह ही नजर टिका के ना रखें बल्कि पूरी महफिल में सैने सैने धीरे धीरे आपकी नजर चारों तरफ जानी चाहिए, जिससे कि लोगों को लगे कि आप पूरे ऑडियंस को प्रॉपर कवर कर रहे हैं। यदि मंच पे भी लोग बैठे हों तो आप पूरे अपनी भाषण के दौरान एक दो बार चाहे तो मंच की तरफ भी मुखातिब हो सकते। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आप मंच से बोलने जा रहे हो तो इस बात का आप दिल में, मन में ख्याल रखें कि हर व्यक्ति गलतियों से ही शुरू करता है। इसलिए गलतियां हो जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है। माफी मांग लें, लोगों से सॉरी बोल दें और अपनी बात कंटिन्यू कर लें। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। गलतियां होती हैं,
गलतियों से आप भाग नहीं सकते हैं, गलतियों से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। यह भाषण का एक हिस्सा होता ही है। मैंने कई बार अनुभवी लोगों को भी गलती करते हुए देखा है, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी बात बेबाकी से रखिए, गलती हो जाने पर भी सॉरी बोलकर आगे बढ़। छठवीं बात जो लोगों को आपसे जोड़ कर रखेगा वो होगा ह्यूमर का प्रयोग, हास्य का प्रयोग। दोस्तों, जब आप लोगों को हंसाते हैं तो लोग न केवल आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, बल्कि उनका आपकी भाषण में, आपकी स्पीच में रुचि भी जागती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हो सके तो बीच बीच में ह्यूमर का पुट जरूर रखें, लोगों को हंसाते रहें, लोगों को दोस्तों, भाषण के दौरान आप स्वयं भी उत्साहित रहें और लोगों को भी उत्साहित करते रहें। निगेटिव वर्ड से बचें, किसी की निंदा ना करें, किसी के विषय में कुछ भी गलत ना बोलें, हमेशा प्रशंसा ही करें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें और लोगों को मोटिवेट करते रहें। आपका भाषण हमेशा सकारात्मक दिशा में ही आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, और अंत में मैं बस यही कहूँगा कि दिए गए समय में ही अपनी भाषण को पूरा करें। कोशिश करें शुरुआती दौर में बहुत लंबा ना बोलें, कम बोलें, सॉलिड बोलें, लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करें। बहुत लंबा भाषण कई बार उबाऊ हो जाता है और लोगों का उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं जाग पाता, इसलिए कम टाइम में अपनी बात अच्छे से कहने की कोशिश करें। दिए गए टाइम का विशेष ख्याल रखें। जब आप मंच पर जाएं तो एक गहरी सांस लें और उससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर अपनी बात मंच से कहें। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको बोलूँगा ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। यदि आपको ऐसे और वीडियो देखना हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, इसे लाइक करें और जो लोग भाषण देने के लिए जा रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।